हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम कंटिन्यू करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से 20 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में सीधे के सीधे छपेंगे। ऑप्शन भी उनका चेंज नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को नष्ट किए। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? नगरीय निकायों का कौन सा कार्य नहीं है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए जन स्वास्थ्य एवं सफाई, ऑप्शन बी अग्निशमन, ऑप्शन सी गरीबी निवारण या फिर ऑप्शन डी आबकारी नियमन। बताइए, शहरी निकायों का कौन सा कार्य नहीं है? तो ये सभी तो कार्य है, जन स्वास्थ्य और सफाई का है, अग्निशमन का है, गरीबी निवारण का है, आबकारी नियमन का नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, डी आ जाएगा इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में वार्ड पंच, 42वां प्रश्न है, राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है या देती है? सरपंच को, खंड विकास अधिकारी को, प्रधान पंचायत समिति को या फिर ग्राम विकास अधिकारी को? बताइए सही उत्तर। जो गांव के पंच उप सरपंच हैं वो किसको अपना त्याग पत्र देते हैं, इसके बारे में बताना है। तो वो देते हैं खंड विकास अधिकारी को। बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। क्या ये जोधपुर में है या जयपुर में है या अजमेर में या फिर कोटा में? तो जो राजस्थान पुलिस अकादमी है वो जयपुर में है, ना कि जोधपुर में। जयपुर इज करेक्ट आंसर, बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 4, 5, 6 या फिर 7? बताइए सही उत्तर। राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 7। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। और पूरा कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। एकीकरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को। शुरू कब हुआ था? शुरू हुआ था 18 मार्च 1948। 1948। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान 45वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। कब किया गया था, इसके बारे में बताना है। क्या 1967 में किया गया या फिर 1977 या फिर 1980 या फिर 1992? अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी डेट है वो क्रम वाइज ही लिखी गई है। 67 के बाद में 77 के बाद 80 के बाद 92। तो दूसरी बार पूछा है तो इसका उत्तर होगा 1977। पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1980 में और चौथी बार 1992 में। और 4 बार टोटल है वो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न है, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है, आपको बताना है। जसवंतड़ा, मामा भांजा की छतरी, 8 खंभों की छतरी या फिर मंडोर की छतरी? जोधपुर में कौन सी छतरी नहीं है के बारे में बताना है। तो जोधपुर में 8 खंभों की छतरी नहीं है। और 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की है, जो कि बंडोली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार है वो किस तिथि को मनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्या फाल्गुन शुक्ल तृतीया को या पौष शुक्ल तृतीया को या माघ शुक्ल तृतीया को या फिर चैत्र शुक्ल तृतीया को? बताइए, गणगौर का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है?
गणगौर का त्यौहार है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को बनाया जाता है। डी इज करेक्ट आंसर। 48वां प्रश्न है मुंछाला महावीर मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है इसके बारे में बताना है। क्या मैनाल में है या घाणेराव में है या नाकोड़ा में या फिर किराडू में। तो जो मुंछाला महावीर मंदिर है वो घाणेराव में है। और घाणेराव कहाँ पर है, घाणेराव पाली में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रणमल छंद की रचना किसने की। क्या नरपतिनाथ ने की या हेमराज ने या श्रीधर ने या दलपत ने। रणमल छंद की रचना किसने की। तो रणमल छंद की रचना है वो श्रीधर ने की। सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। क्या डूंगरपुर में किया जाता है या बारा में या सवाईमाधोपुर में या फिर नागौर में। दधिमती माता का मेला कौन से जिले में लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा नागौर। डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न सूफी संत मीठे साये की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। मीठे साये की जो दरगाह है वो कौन से दुर्ग में स्थित है ये बताना है। क्या कुंभलगढ़ में है या चित्तौड़गढ़ में या गागरोन में या फिर नाहरगढ़ में। कौन से दुर्ग में सूफी संत मीठे साये की दरगाह है। क्या कुंभलगढ़ में है, चित्तौड़ में है या गागरोन में या नाहरगढ़ में। दीजिए सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा गागरोन में है मीठे साये की दरगाह। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है सम्मिलित करना है। एक तरफ नृत्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ कौन सी जाति या जनजाति इसको करती है इसके बारे में बताना है। चरी नृत्य किनका है, रणबाजा नृत्य किनका है, शंकरीय नृत्य किसका है और चक्री नृत्य किसका है। बताइए सही उत्तर। तो मैं आपको बता दूं चरी नृत्य है वो गुजरों का है। तो 1 में 3 और 1 में 3 एक में दिया गया है डी में। तो डी इज करेक्ट आंसर। बाकी इसको मिलान कर लेते हैं। रणबाजा नृत्य ये मेयो का है और शंकरिया कालबेलिया का और चक्री कंजर का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। नाथूराम पोदार की हवेली क्या नवलगढ़ में है, मंडावा में, मैनसर में या फिर बिसाऊ में। बताइए सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है बिसाऊ। डी इज करेक्ट आंसर। नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ में है। अगला प्रश्न है 54वां प्रश्न दाताणी के युद्ध के समय सिरोही का शासक था। कौन था दाताणी के युद्ध के समय। क्या राव करण सिंह था या अमर सिंह राठौड़ था या महाराव सुरतान था या महाराव विजय सिंह। दाताणी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराव सुरतान। सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 55वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कर्षक आंदोलन और उसके नेता से सम्मिलित नहीं है के बारे में बताना नहीं है। बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बूंदी नैनूराम शर्मा, मेव यासीन खां और बेगू मग्गाराम बेदे। तो ये तो करेक्ट है। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता रहा है। बूंदी का नैनूराम ये भी सही है और मेयो का यासीन ये भी सही है। ये गलत है इसमें। तो ये डी इज करेक्ट आंसर। इसका डी उत्तर हो जाएगा। मग्गाराम बेदे है वो बेगू का नहीं है। प्रश्न नंबर 56 है कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। क्या बाबूजी से संबंधित है, रामदेव जी से संबंधित है, देवनारायण जी से संबंधित है या फिर तल्लीनाथ जी से।
बताइए जो कोल्लू गांव है वो कौन से लोक देवता से संबंधित है? सोचिए और उत्तर दीजिए। तो पाबूजी से संबंधित है कोल्लू, और कोल्लू अभी फलोदी में है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न ये है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, इसके बारे में बताना है। क्या ठाकुर कुशाल सिंह ने किया, या तात्या टोपे ने, या जयदयाल ने, या रावत केसरी सिंह ने? सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ठाकुर कुशाल सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, ये आपको बताना है। क्या उदयपुर में की गई थी, या जयपुर में, या अजमेर में, या फिर शाहपुरा में? देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? सोचिए और उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ जब संधि हुई तो उस समय कोटा के महाराव कौन थे? क्या उमेद सिंह प्रथम थे, या किशोर सिंह थे, या राम सिंह प्रथम थे, या राम सिंह द्वितीय थे? सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा उमेद सिंह प्रथम। ए ऑप्शन करेक्ट है। आज का आखिरी और 60वां प्रश्न है करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? सही उत्तर देने का प्रयास करें। क्या मेवाड़ के लिए, कोटा के लिए, जयपुर, या फिर जोधपुर? करौली राज्य ने 1857 की क्रांति के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो इसका सही उत्तर होगा कोटा के लिए। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसी प्रकार के राजस्थान जीके से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते रहने के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।